लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है, लेकिन बिहार में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। महागठबंधन के कोर वोटर में सेंधमारी के लिए बीजेपी जेवाई का घेरा तैयार कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये जेवाई का घेरा क्या है, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि चुनाव से पहले बीजेपी ने जेवाई के घेरे के सहारे दलित, पिछड़े और अति पिछड़े की गोलबंदी शुरू कर दी है। दलित, पिछड़े और अति पिछड़े महागठबंधन के वोटर रहे हैं। बीजेपी को पता है कि बिहार में अगर अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो दलित, पिछड़े और अति पिछड़े को अपने साथ जोड़ना ही पड़ेगा। इसको लेकर पार्टी बिहार में जोड़ने और तोड़ने के अभियान में बड़े स्तर पर जुट गई है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि लोकसभा चुनाव करीब आते आते बिहार में कई बड़े चेहरे दल बदल कर सकते हैं। दरअसल बीजेपी से नीतीश कुमार के नाता तोड़ने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री स्वयं बिहार में पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। पिछले 4-5 माह में अमित शाह ने बिहार में कई दौरे किए हैं और कई सभाओं को संबोधित कर नीतीश कुमार के साथ साथ लालू प्रसाद पर भी हमले किए हैं। लेकिन अमित शाह को यह पता है कि बिहार फतह के लिए जातीय समीकरण को साधना बहुत जरूरी है, और यही कारण है कि अमित शाह और उनकी टीम बिहार फतह के लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि इसके साथ ही साथ यह भी तय कर लिया गया है कि किसको जोड़ना है, किसको तोड़ना है, किसको तवज्जो देना है और किसको नहीं तवज्जो देना है। पार्टी ने अब अपने इस राह पर, इस प्लान पर काम करना भी बड़े स्तर पर शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, उसके तहत इस अभियान में सबसे पहले चिराग पासवान को साधा गया। नीतीश कुमार का साथ छूटते ही पार्टी ने उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी। रामविलास पासवान के बाद बिहार में चिराग पासवान दलित समाज के एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। रामविलास पासवान का बेटा होने के कारण उनके जो समाज के जो वोटर्स हैं, साथ ही साथ दलित, पिछड़ा समाज के भी जो लोग हैं, वो चिराग पासवान पर भरोसा जताते दिख रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चिराग के वोट बैंक को देखा है, समझा है। चिराग पासवान वैसे भी अपने आप को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते रहते हैं, और यही कारण है कि नीतीश कुमार के साथ छोड़ने पर उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा देकर अपने साथ गठबंधन की अनौपचारिक मुहर लगा दी गई, अनौपचारिक एक प्रयास कर दिया गया। इसी प्रकार मुकेश सहनी यानी सन ऑफ मल्लाह को वाई सनेनी की सुरक्षा दी गई। मुकेश सहनी पहले भी बीजेपी के साथ रह चुके हैं, लेकिन यूपी चुनाव के समय बीजेपी और वीआईपी पार्टी में अनबन होने पर दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया था। बीजेपी ने मुकेश सहनी के विधायकों को तोड़कर अपने साथ भी मिला लिया था, लेकिन एक बार फिर उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा देकर अपने साथ मिलाने का प्रयास किया गया। बीजेपी ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को जोड़कर बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक को साधने की कोशिश की। इसके बाद बीजेपी ने जदयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा का भी ध्यान रखा है। उन्हें भी जेड टाइप की सुरक्षा देकर बीजेपी ने अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है, ताकि प्रदेश की कुर्मी और कोयरी वोट बैंक को साधा जा सके। बिहार में कुछ दिन पहले ही सरकार से अलग हुई हम पार्टी के प्रमुख और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है, और इसके बाद राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बीजेपी जेड वाई सुरक्षा घेरे के सहारे, जेड वाई समीकरण के सहारे, जेड वाई के फॉर्मूला के सहारे जो तमाम जाति वर्ग का वोट है उसे जोड़ने के प्रयास में है, जो तमाम छोटी बड़ी पार्टियां हैं उसको जोड़ने के प्रयास में है, जो वैसे नेता जिनका किसी समाज पे पकड़ है उनको इस तरीके का लोभ देकर, ऐसा लालच देकर, जेड वाई वाला सुरक्षा घेरा देकर, ये फॉर्मूला देकर अपने साथ लाकर एक बड़ी तैयारी में, एक बड़ा वोट बैंक बनाने की तैयारी में भाजपा लग गई है, और इसका असर 2024 के चुनाव में स्पष्ट तौर पर देखने को मिलेगा। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय और प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।